श्री रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उच्चारण अपने न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शिवकंद। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि 25 जनवरी शाम को पद्म अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके अंदर 132 लोगों को शामिल किया गया। उनमें से एक जिंद जिले की महान हस्ती रही महावीर गुड्डू, जो कि एक हरियाणवी कलाकार हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, बांसुरी और शंखनाद भी करते हैं। स्टेज पर आपने धोती कुर्ता और पगड़ी के साथ उनको देखा होगा। निरंतर हास्य चुटकुलों के साथ साथ अपनी गायकी के अंदर वो प्रसिद्ध है। हमारे अगर भारत देश की बात करूं, विदेशों में भी उनका नाम शुमार है। गायकी के अंदर उनको एक आइडियल भी माना जाता है। तो आइए उनसे रूबरू करवाते हैं महावीर गुड्डू से, जिनको पद्म श्री अवार्ड में चयनित किया गया है और बहुत जल्दी उनको पद्म श्री अवार्ड मिलने वाला है। सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, हम भगत सिंह कदे है जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, यानी घबराना नहीं है। आते हैं आप क्या हैं, तुरंत ऐसा लगना चाहिए। अब मैं इस धोती कुर्ते में देखता हूँ तो लगता है कोई हरियाणा का मानस आया है इसलिए करके। तेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जाने झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दी। अवार्ड के लिए आपको चयनित किया गया है, तो किस तरीके का खुशी, किस तरीके का गर्व महसूस कर रहे हैं? हरियाणवी एक और जय शंकर भगवान की, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। और मैं खुशी है मेरी, मैं तो एक बिल्कुल आम परिवार से निकल करके आया हूँ, ना कोई सांस्कृतिक बड़ा घराना। पिताजी मेरे पंडित श्रीचंद लेखक जरूर थे। एक आम घर से निकल करके आने वाला व्यक्ति जो पैदल चल करके स्कूल गया हो 3-4 किलोमीटर, रेल में डेली पैसेंजर रह के पढ़े हो, बस में डेली पैसेंजर रहा हो, उस जैसे व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिले, ये इससे बड़ा सौभाग्य इस संसार में क्या हो सकता है। मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ी भगवान की कृपा है और मैं गदगद महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले किसने आपको जानकारी दी, कब आपको पता चला? सर मेरे को 25 जनवरी को लगभग 4:30 बजे आधिकारिक रूप से किसी का टेलीफोन आया था कि सर आपको बधाई हो और आपका पुरस्कार के लिए चयन हो गया आपका और लिस्ट शाम को लग जाएगी, ये था। लेकिन मैं कई दिन से आशावान था क्योंकि हरियाणा सरकार ने मेरा नाम भेजा था और एक भारत सरकार का बहुत बड़ा पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी का हरियाणवी कल्चर के लिए मुझे मिल गया था, तो उसकी सपोर्ट थी और हरियाणा सरकार ने नाम भेजा था। और 5-7 दिन 10 दिन पहले मैं आशावान इसलिए था कि डीसी के थ्रू, एसडीएम के थ्रू, पुलिस के थ्रू, डीआईजी सीआईडी के थ्रू इंक्वायरियां शुरू हो गई थी। तो मैंने महसूस किया कि अगर मैं इस लाइन में नहीं होता तो इंक्वायरी क्यों करता। अब इंक्वायरियां अगर चल रही हैं तो मैं कहीं न कहीं लाइन में हूं, इसके लिए मैं मेंटली तैयार था कि भगवान की कृपा होगी। और आपने बताया कि आपको अवार्ड मिले हुए पहले भी, तो कौन कौन से अवार्ड? सर वैसे तो आप ये चारों तरफ देख रहे हैं, सैकड़ों अवार्ड हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आइडेंटिफाइड पुरस्कार हैं, मेरे को जो ना पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का राज्य पुरस्कार मिला, हरियाणा का बहुत बड़ा पुरस्कार। उसके बाद हरियाणा कला रत्न पुरस्कार मिला, पंडित लक्ष्मीचंद शिक्षा एवं संस्कृति पुरस्कार मिला, ये तो हरियाणा सरकार के अंदर। लंदन के अंदर मुझे हाउस ऑफ लॉर्ड में कॉन्फ्रेंस ग्रुप वाले मुझे ले गए थे। लॉर्ड लुम्बा ने मुझे मेरी एक्टिविटीज के लिए भारत गौरव पुरस्कार दिया। आइकॉन ऑफ इंडिया मेरे को वहाँ नॉर्वे में मिला। और सर अभी बहुत बड़ा पुरस्कार के विशेष पुरस्कार संस्कृति रक्षक पुरस्कार मेरे को ऑस्ट्रेलिया में दिया। और अमेरिका में हॉलीवुड के अंदर, कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के अंदर सर मेरे को वहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने हरियाणवी संस्कृति शिक्षा और संस्कृति की सेवाओं के लिए मेरे को पीएचडी की डिग्री दी। अनेकों लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मोटे मोटे मैंने बात करें तो आपके और संगीत नाटक अकेडमी, सर संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार बहुत बड़ा वो मिला।
शुरुआत करें आपके जीवन की थोड़ी सी यात्रा शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरुआत की सर आपने? 14 अगस्त 1972 को शुरुआत हुई, जब मैं छोटा बच्चा था, आजादी का 25वां साल मना रहे थे, तब मेरा गीत था वो, मेरे साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो, देश के ऊपर जाने झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। वहां से सर शुरुआत हुई और लगातार शिव गायन है सर, अनेक प्रकार के जो गीत हैं, और चाहे वो हरियाणवी नृत्य के रूप में पहचान हुई, चाहे घोड़ा नृत्य के रूप में पहचान हुई हो, चाहे हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा के रूप में पहचान हुई हो। सर हम लक्की क्या रहे कि शुरुआत थी हरियाणा की, उससे पहले 1980 से पहले कल्चरल एक्टिविटीज कम होती थी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में। हम शुरुआत के जो लोगों में हैं, और सर शुरू में ही रेडियो पर गाने लग गए। 1986 में तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार से ग्रुप अप्रूव्ड हो गया अनेकों में। सर कुल्लू दशहरे पर मैंने कितनी बार कार्यक्रम किए हैं, जनजाति उत्सव लगता, किन्नौर जो ना रिकांगपियो जो शिमला से लगभग 240 किलोमीटर है, वहां कार्यक्रम किए, ट्रेड फेयर में लगातार कार्यक्रम किए। और सर मैं 30 साल से ऊपर हो गए, एक्यूरेट फिगर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, लगातार गीता जयंती पे जाता हूँ, लगातार सूरज कुंड पे जाता हूँ, क्योंकि हम वही चीज लेके जाते हैं जो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी, वेशभूषा की अगर खास बात करें, आपको हमेशा कुर्ते और धोती में देखा जाता है, तो देखिए सर आदमी का सिस्टम होता है, कोई जमींदारी सिखाता है, कोई नौकरी सिखाता है। मैं तो इस हरियाणवी संस्कृति की वेशभूषा और बुजुर्गों का आशीर्वाद सिखाता हूँ। अगर मैं पहला जादू रूप है, पंडित लक्ष्मीचंद की लाइन है शायद, कि पहला जादू रूप है, दूजा जादू भाग, और तीजा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू राग। गाना बजाना तो बाद में है, पहले तो आप इस पर आते हैं, आप क्या हैं, तुरंत ऐसा लगना चाहिए। अब मैं इस धोती कुर्ते में देखता हूँ तो लगता है कोई हरियाणा का मानस आया है, इसलिए करके। सिखाने के लिए आपके कोई गुरु भी थे कैसे? हाँ जी, हाँ जी, गुरु के बगैर तो ज्ञानी मात पिता हूँ जन्म देने के, नहीं कर्म के साथी, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। पहले आदर्श मेरे पिताजी रहे, लेखक थे, फिर मास्टर सुभाष जी 9वीं 10वीं में मोरखी स्कूल में उन्होंने हमारे को जो फूंक मारी के ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे ढूंगा मटकाना है और ये डायलॉग ऐसे बोलना है, तो पंडित वो माननीय सुभाष मास्टर जी सुहाना वाले वो रहे। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में चला गया, फिर तो सर अंबार और डॉक्टर राधेश्याम मेरे जीवन में आए, पंडित वेद व्यास मेरे जीवन में आए, और उनसे गवर्नमेंट कॉलेज जींद की तो बड़ी कृपा रही। तो जो भी मुझे मिला मैंने तो मेरे जूनियर से भी सीखा। जो बम लहरी आपका सॉन्ग बड़ा जी जी, वो उसकी 2 लाइन कर सकते हैं। वो शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। माता पार्वती शंकर भगवान से निवेदन करती है, शादी की वजह से तो लंबा, लेकिन मुखड़ा सुना देता हूँ। हे जी रामचंद्र शंकर के भजन और हर के भजन करो पार्वती, खोल पलक बम देखो नाथ जी सेवा भजन में कौन खड़ी, बम 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 और बम लहरी। हे जी हाथ जोड़कर बोली गवर जा ए भोले अंतर्यामी, मेरे ए भोले शंकर लहरी चरणों की दासी पार्वती, मैं तो तेरे संग मेरे हार चाहूं और तेरे संग लूंगी फेरे। कहने लगे भोले शंकर, फिर कहने लगे भोले शंकर, हेरी हेरी गवरजा पार्वती राजा की हिलर की, पार्वती कोई राजा कलर करिजा, ढूंढो तन छैल छबीले, आओगे बरातीर में हरे को गोरा शक्ति, हेरी चंद्रमुखी बर चाहिए गवरजा, चंद्रमुखी लड़का ढूंढो तू राज करेगी दरबार करेगी और महलों में बैठी हुक्म करेगी, बम 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 और बम लहरी। सर कई दिन से ठंड लगी हुई है, सिर्फ मेरे बोलों की तरफ ध्यान देना, और दर्शक को ये ना सोचे बेसुर आदमी आज गला खराब है इसके लिए। सर आगे कोई लक्ष्य आगे? अभी पद्मश्री तो पा गया है क्या? सर पद्मश्री पा लिया। मैं चाहता हूं कि मैं जब तक भगवान की कृपा से यहाँ पे हूँ और संस्कृति के प्रति मेरा समर्पण रहे, और मेरे माध्यम से कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये कह दें महावीर गुड्डू क्या का पद्मश्री सारा बकवास करता है, ठीक नहीं बोलता। मैं हरियाणवी संस्कृति के लिए जीना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे लगातार रहना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो ये धोती कुर्ता और इसका जना, आजकल के नए नए बच्चे जूते पहन करके जाते हैं और कहते हैं जी हम तो सूफी गाते हैं। और नहीं, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी वेशभूषा का, अपनी संस्कृति का, अपनी माँ का, अपना देश का जब तक सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और उसी सम्मान के साथ मैं जीना चाहता हूँ। विदेशों में बताया तो विदेश में आप इसी ड्रेस कोड में? हाँ बिल्कुल 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 सर, मैं जब विदेश में जाता हूँ, देखिए वहाँ लॉस एंजल्स की बात बताऊँ, हॉलीवुड की,
वहां कई देशों के लोग थे और ऊंचे लेवल की वो जो स्टार गायिका थी अमेरिका के वगैरह वो थी। अब कईयों ने कहा कि तेरा बम्बला समझ में आ जाएगा, मैंने कहा इनकी मेरा कौन सी समझ में अब है। मैं एक तारा लेकर के धोती कुर्ता, और वहां हमारे दो साथी हैं, एक तो विजेंद्र है हाड़वा से, एक सुरेंद्र है गांगुली से। मैं धोती कुर्ते लेके जा रहा हूँ, उनको धोती कुर्ता पहना करके उनको भी चिमटे दिए, वहां गाया सर। और क्योंकि बोल बेसिक ना समझ में आए, इंग्लिश में उन्होंने बता देता है कि लॉर्ड शिवा का गीत है। जब हम मटक मटक के ढूंगे मार मार के गाया तो खूब है। और उसका असली उदाहरण ये कि फंक्शन के बाद उन्होंने बम्बलेरी चला दिया और मेरे साथ अंग्रेज और अंग्रेजन खूब नाचे। तो ये वेशभूषा की कृपा से जो ना आदमी का अब कोई चीज बन के आया है, जो उसकी वेशभूषा से लगता है, शब्दों की तरफ ध्यान के बजाय मोमेंट्स की तरफ विदेशों में ध्यान देते हैं सर। कोई फेवरेट सॉन्ग आखिरी आपसे सवाल है, कोई फेवरेट सर? फेवरेट तो देखो बम्बलेरी ही था, और मैंने जैसे बताया कि उसके साथ शुरू हो गया सर बदलाव की जो मैं बात कर रहा हूँ। एक गीत है, पहले मैं उसको गाता था, पुराना था वो, हेर चोगर देत बाग हरा घन घोर घटा समण की, छोरी गाम गीत सुरीले झूल गली कामण की। बदलाव हुआ, थोड़ी सी नई जनरेशन आ गई, फिर मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बदले, फिर हम उस गीत को सेम वही है, चोगर देत बाग हरा, ये ट्यून थी। घन घोर घटा समण की, रसम की, छोरी गावे गीत सुरीले झोल गली कामण की। फिर बदलाव हुआ जो मैंने पहले बताया, चोगर देत बाग हरा, फिल्मी आ गया, थोड़ा सा टून ले गया कोई रे, हेर चोगर देत बाग हरा घन घोर घटा समण की, छोरी गाँव गीत। फिर परिवर्तन हुआ, फिर हम गाते हैं, चोगर देत चोगर देत बाग हरा घन घोर घटा सामण की रे, छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कामण की रे। मैं वही कह रहा हूं कि बोल वही रहे, ड्रेस वही रहे, अगर ट्यून में कोई बदलाव आता था कोई बुरी बात नहीं। बड़े बहुत गीत गाए सर, बहुत जो ना पंडित उनका मांगेराम जी का गीत है, वो 2 लाइनें में सुना देता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट है आजकल, भगत सिंह का। भगत सिंह की माँ भगत सिंह को समझाती है, सारा देश तेरे को याद करा, सारे तेरे गीत सुनूंगी, सारे तेरे गीत सुनूंगी, कदे न कदे तेरी माँ फिर बनूंगी, फिर बनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, ऐसी संतान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तो इस प्रकार की जो गीतें सर, इनको लेकर के, और हम तो राम का नाम लेके चढ़ते हैं।